बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग बच्चों? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं और ट्रेडिंग सीखनी भी चाहिए। ट्रेडिंग क्यों सीखनी चाहिए उसका जवाब ये है कि ट्रेडिंग ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यानी कि ऐसी जगह है जहाँ से आप बहुत जल्द अमीर हो सकते हैं। लेकिन इसमें एक ख़तरा भी है कि आप उसी स्पीड से आप अपना पैसा भी ज़ाया कर सकते हैं। लेकिन जो लोग अक्लमंदी से और समझदारी से ट्रेडिंग करते हैं वो माशाल्लाह फ़ायदा उठाते हैं, और ऐसे बेनतहा लोग हैं जो कि फ़ायदा उठाते रहे हैं और उठा रहे हैं। और कुछ आप में से भी ऐसे होंगे जो कि आने वाले वक्तों में लाखों रुपए, करोड़ों रुपए इस फील्ड से बना लेंगे। इसके लिए जो नए ट्रेडर्स हैं वो कुछ बड़ी बड़ी मिस्टेक्स कर लेते हैं, बहुत बड़ी बड़ी गलतियां उनसे हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो अपना फ़ंड बहुत जल्दी ज़ाया करके और फिर अल्लाह हाफिज़ करके वो मायूस होकर और वो बैठ जाते हैं, और फिर उनका हिम्मत ही नहीं होती कि वो दोबारा ट्रेडिंग की तरफ जो है वो आंख उठाकर भी देख लें। तो गलतियां वो मैं अभी आपको बताता हूं, और आपको अमीर होने का यकीनन जब वो गलतियां ख़त्म कर देंगे तो आपका ट्रेड आपको हमेशा फ़ायदा ही देगा, और आप इंशाल्लाह फ़ायदा उठाएंगे तो अमीर भी हो जाएंगे। मैं रोज़ाना अपनी वीडियो बनाता हूँ ट्रेडिंग के बारे में, उसमें कुछ सिग्नल्स वगैरह की बात कर लेता हूँ, और सुबह 11 बजे और रात को 8:30 बजे। आज मार्केट बंद है तो ये मौका बड़ा गनीमत था कि मैं आप लोगों को वो गलतियां बताऊं जिसकी वजह से ट्रेडिंग में आपको नुकसान होता है और आप अमीर होने से बच जाते हैं, यानी अमीर नहीं हो पाते और गुर्बत की तरफ चले जाते हैं। मेरी जो आज तबीयत है वो थोड़ी सी नासाज है, थोड़ी सी बातचीत में अगर कोई स्टाइल में कोई कमी रह जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जो चंद बड़ी गलतियां हम करते हैं उसमें पहली गलती जो है वो ट्रेडिंग प्लान एंड मनी मैनेजमेंट है। देखें, आपके पास कुछ फंड होता है, आप वो पैसे, इक्विटी आपके पास मौजूद होती है, आप उसके लिहाज से अपना प्लानिंग तैयार करते हैं। प्लान के बगैर तो कोई काम भी नहीं होता। प्लान के बगैर तो आप कोई चीज़, तो आप देख लें दुनिया में कोई भी काम प्लान के बगैर करना उसमें नुकसान ही हो सकता है। ज़्यादा चांस, मतलब 90% चांस विदाउट प्लानिंग इफ़ यू डू एनीथिंग तो यू कैन फेस लॉस। तो फिर सबसे पहले तो आपको एक प्लान बनाना होता है कि भाई मेरे पास कितना पैसा है और मैं मनी मैनेजमेंट किस तरह करूँगा, मैंने कितनी बड़ी लॉट लेनी है, मैं कितनी बड़ी लॉट लेने का मुतहम्मिल हो सकता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। लॉट स्टैंडर्ड साइज़ लेनी चाहिए, 0.5 लेनी चाहिए, 0.10 लेनी चाहिए, या 0.01 लेनी चाहिए। आप कोई भी लॉट लेंगे अपने पैसे के मुताबिक लीजिएगा, तो ताकि आप उसका जो नुकसान है वो बर्दाश्त कर सकें। बात याद रखिएगा, मेरी ज़िंदगी का और मेरे कारोबार का असूल, लॉस से बचें, फ़ायदा खुद ब खुद होगा। तो कितनी बड़ी लॉट लेंगे, किस जगह तक आप उसको लेकर जाएंगे, यानी कितना आप उसमें फ़ायदा उठाना चाहते हैं, ये एक प्लानिंग का बेहतरीन बड़ा हिस्सा है। और कितना लॉस आप ले सकते हैं, तो एसएल कहाँ पर आपने लगाना है, किस जगह पे आपने टीपी लगाना है, और इस उसको लेकर आप जो है वो चलेंगे। अगर आप इस तरह नहीं चलते तो यकीनन आप लॉस में रहेंगे। दूसरा जो गलती है वो ये है कि इग्नोर फंडामेंटल एनालिसिस। देखें, हम टेक्निकल एनालिसिस पे चल रहे हैं। इस जगह पे मुख्तसर बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन सिखाना है तो लाजमी तौर पे वीडियो लंबी होगी, इसको मुकम्मल देखिएगा। आपका कुछ भी नहीं जाएगा, आपको फ़ायदा ही इससे हो जाएगा। तो टेक्निकल एनालिसिस में ये होता है, चलें मैं आपको सिंपल वर्ड्स में, कि आपने सपोर्ट और आपने रेजिस्टेंस एक तय कर ली, ट्रेंड देख लिया, आपका बियरिश ट्रेंड है, आपने सेलिंग ले ली रेजिस्टेंस के करीब करीब, और किसी भी जगह पे आप जहाँ पे मुनासिब समझा और अपनी ट्रेड क्लोज कर दी,
प्रॉफिट लेकर। लेकिन इस दौरान अगर कुछ खबरें आ जाएं, ऐसी खबरें जैसे कि पिछले दिनों जंग हुई, कितनी तेज़ी से आपका जो गोल्ड था वो बियरिश से जो था वो बुलिश हो गया। तो इस वक्त आप क्या करते हैं कि आप ध्यान नहीं देते, आप उन जो खबरों का जो रिएक्शन होता है मार्केट पर उसको देखते ही नहीं है। आप अपने उसी टेक्निकल तो ख़त्म हो जाता है। जब फंडामेंटल न्यूज़ कोई आती है तो आपका जो टेक्निकल है या तो उसके साथ ही वो मैच कर जाए, वरना वो ख़त्म हो जाता है। तो टेक्निकल बिल्कुल उस वक्त काम नहीं करता और फिर आप जो है वो लॉस में चले जाते हैं। तो लिहाजा ये बात, उनकी टाइमिंग और उनके जो असरात होते हैं वो भी आपने देखने होते हैं, और ख़ास तौर पे जो छुट्टियों के दौरान भी ऐसी खबरें आ सकती होती हैं। अच्छा, उसके बाद है ट्रेंड अपोजिट जो ट्रेड है वो आप ले लेते हैं। देखें, मैं इसकी मिसाल इस तरह देता हूँ कि एक मार्केट नीचे आ रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल $10 नीचे आई, गोल्ड की बात कर लेते हैं, $10 नीचे आई, आपने कहा ओहो ये तो नीचे आ गई है, इधर से हम बाय ले लेते हैं। आपने इधर बाय ले ली, आपने उसको देखा ही नहीं कि आज तो बियरिश ट्रेंड है, आज तो नीचे ही इसने जाना है, आपको सेलिंग लेनी चाहिए थी। आपने क्या किया, उसके ट्रेंड के अपोजिट आपने ट्रेड ले ली और आपका जो है वो नुकसान जो है वहाँ से शुरू हो गया। और फिर आप आहिस्ता, यानी कि एक तो एकदम ही फैसला कर लेते हैं ना, तो उसमें आपको ये नुकसान हो जाता है कि भाई नीचे जा रही है और काफ़ी नीचे आ गई है, तो अब तो हमने बाइंग ले लेनी चाहिए, इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएगी। नहीं, बियरिश ट्रेंड है तो फिर आपको उसको बड़ा सोच समझ कर लेना होगा। हाँ, रिट्रेसमेंट आपको मिल सकती होती है, लेकिन बचें बचें भाई बचें। ऊपर उसके बाद ओवर ट्रेडिंग एंड एवरेजिंग। अब क्या होता है, आपका देखें बाकी गलतियाँ, ये प्लान का ना होना, मनी मैनेजमेंट का ना होना, फंडामेंटल्स को इग्नोर करना। उसके बाद ये भी है, ओवर ट्रेडिंग का क्या मतलब है कि आपने एक सेलिंग में जा रही है चीज़, जैसे आजकल गोल्ड सेलिंग में जा रहा है, आपने क्या किया, एक ट्रेड ले ली 1950 पर बाइंग की, ठीक हो गया, बाय ले ली। अब वो 1940 पे आ गया, आपने कहा ओहो हो ये तो लॉस हो रहा है, आपने 1940 पर भी ले ली। फिर 1930 पे आ गया, आपने फिर ले ली, 1920 पे आ गया, आपने फिर ले ली, एवरेजिंग करने की खातिर कि जब ये ऊपर जाएगी तो ये चार ट्रेड्स जो हैं आपका जल्दी बीच में आके 1920 पे आपका जो 1925 या इस पे आके आपका इक्वल हो जाएगा और उसके बाद आपका प्रॉफिट शुरू हो जाएगा। भाई ऐसी गलती नहीं करते, आप ये मनी मैनेजमेंट को भूल जाते हैं ऐसे वक्त, और आपने क्या किया होता है कि 4-5 ट्रेड्स ले ली होती हैं, जिसमें आपका नुकसान का अंदेशा बहुत बढ़ता है और आपका पूरा जो फंड है, पूरा जो आपका जो इक्विटी है वो ख़त्म हो जाती है, आप बाहर आ जाते हैं, आपको मार्केट उठाकर बाहर फेंक देती है। उसके बाद आता है कोरिलेशन पेयर्स। देखिए, डॉलर है, डॉलर्स के साथ कुछ पेयर्स अटैच हैं। अगर जिस तरह पाउंड हो गया, पाउंड नीचे आ रहा है और नीचे की तरफ जा रहा है, तो उसके साथ जितने रिलेटेड हैं, यानी जीबीपी वर्सेस यूएसडी, जीबीपी वर्सेस ऑस्ट्रेलियन डॉलर, जीबीपी वर्सेस जेपीवाई, जीबीपी वर्सेस कैड, ये तमाम भी नीचे आएंगे ना यार। आप क्या करते हैं कि हर एक में एक एक ट्रेड ले लेते हैं और समझते हैं कि हमने एक एक ट्रेड ली हुई है। भाई वो जीबीपी है, उसकी टोटल ट्रेड्स मिलाएंगे तो वो 4-5 बन जाएंगी, तो उसमें आपको नुकसान हो सकता है। इसमें थोड़ी सी अकल किया करें। फिर उसके बाद आप इमोशनल हो जाते हैं। देखें, पहले अपने प्लान नहीं बनाया, ले ली, मनी मैनेजमेंट नहीं देखी, ले ली, इग्नोर कर दिया आपने फंडामेंटल न्यूज़ को और उसको एनालिसिस किया ही नहीं और ले ली। उसके बाद आपने ट्रेंड के ऑपोजिट ले ली कोई ट्रेड, और फिर उसको मैनेज करते करते, एवरेजिंग करते करते और बड़ा कुछ करते करते आप नुकसान में जा रहे हैं। तो आपने क्या किया कि या तो बड़ी कोई ट्रेड एकदम ही ले ली बिल्कुल पागलों की तरह या फिर उसे हेज कर दिया और नुकसान कड़च करके हो गया। अब
اس سے اگلی بات ہے کہ ایس ایل نہیں لگاتے، ٹھیک ہے، ایس ایل اول تو لگاتے نہیں ہیں. اچھا اگر آپ لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جب وہ اس کی طرف جا رہی ہوتی ہے مارکیٹ، آپ ڈرتے ہیں، آپ اس کو اور بڑھا دیتے ہیں، اور بڑھا دیتے ہیں، یعنی اپنے لاس کو بڑھا رہے ہوتے ہیں یار. جب وہ جا رہی ہے، آپ نے ایک پلان کر کے لگا دیا ہے ایس ایل یعنی کہ سیو لاس یا سٹاپ لاس، تو پھر اس کو رہنے دیں یار، ہونے دیں، کوئی بات نہیں. یہ قصہ ہے، کاروبار کا ایک حصہ ہے، تو آپ اسے ہونے دیں. اسی طرح جب ٹی پی لگاتے ہیں تو ٹی پی کی طرف بڑھ رہا ہے، وہ ٹی پی آنے لگا، آپ نے کیا کیا، ٹی پی کو اور اوپر کر دیا، وہ چلیں ادھر تک بھی چلا گیا اور پھر آپ نے اوپر کر دیا، وہاں سے مارکیٹ نے ریورس مارا اور بڑی تیز مارا اور آپ کو لاس ہونا شروع ہو گیا. آپ کیا کریں گے؟ اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ بالکل پریشان ہو جاتے ہیں اور پھر آپ کے لیے بڑی، یعنی کہ آپ ٹریڈر نہیں بن پاتے، آپ ڈرپوک سے ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد کی جو غلطی ہے وہ ہے نو سیو لاس، اور یعنی اسٹاپ لاس اور ٹارگٹ چینج کر دیتے ہیں آپ. سیو لاس بھی یعنی اسٹاپ لاس بھی اور ٹارگٹ بھی چینج کر دیتے ہیں یعنی ٹی پی بھی. اور اس کے بعد جب آپ کو نقصان ہوتا ہے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ بڑی پریشانی میں اپنا جو ہے وہ ٹریڈ بند ہی کر دیتے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ جو اگلی غلطی ہے وہ آپ اوور لیوریج حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ لیوریج. بھائی کیوں؟ بھائی ہم زیادہ سے زیادہ ٹریڈز لیں گے، بھائی زیادہ سے زیادہ ٹریڈز لیں گے تو زیادہ سے زیادہ نقصان ہوگا. اپنی ایکویٹی کے اندر آپ میکسیمم کی جگہ منیمم لیوریج پر کام کریں، آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا. بھائی آپ یہ غلطی ایک دم لالچ میں آ جانا اور بالکل بیڑا غرق کر دینا. اگلا پوائنٹ ہے بھی لالچ اور خوف. تو جب آپ مزید لالچ کرتے جاتے ہیں، کیونکہ اس میں لالچ آتی ہے، یعنی ٹریڈنگ میں آپ کو لالچ آتی ہے، آپ لالچ کرتے ہیں، تو جب آپ لالچ کرتے ہیں تو پھر پروفٹ کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے چکر میں ٹی پی ہٹاتے چلے جاتے ہیں، بڑے سے بڑا ٹی پی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب وہ لاس کی طرف آنے لگتا ہے تو پھر آپ نیکسٹ ٹائم ڈر جاتے ہیں اور کہیں پر کم پروفٹ لے کے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ پچھلی دفعہ تو یہ ہو گیا تھا کہ پروفٹ میں چل رہی تھی اور ایک دم نیچے آ گیا تھا اور میں نقصان میں آ گیا تھا. تو وہ اس چکر میں آپ کا جو پروفٹ جتنا اچھی ٹریڈ سے مل رہا ہوتا ہے وہ بھی آپ ضائع کر دیتے ہیں. تو اس میں آپ کو خوف بھی آ جاتا ہے. گریڈنس اینڈ فیئرس، اس پر بھی اوور کم کریں. پھر لیک آف نالج اینڈ ٹریننگ، ٹھیک ہے، اور لرننگ بھی آپ کی نہیں ہوتی. یہ آخری جو پوائنٹ ہے میرا، دیکھیں لرننگ تو ہے ہی نہیں، بہت کم لوگوں کے پاس ہے. آپ اندھا دھند پیسہ لگا دیتے ہیں مارکیٹ میں، لیکن جو پیسہ ہے وہ کسی ایسی جگہ نہیں خرچ کرتے جہاں سے آپ سیکھ سکیں. تو سیکھنے کے لیے 3-4 چیزیں تو بہت ضروری ہیں. اگر آپ کو کوئی بھی نہیں ملتا تو یار یہ ویڈیوز دیکھتے رہیں، ڈیمو اکاؤنٹ پہ کرتے رہیں، اور ڈیمو اکاؤنٹ میں بھی اتنے پیسے لیں جتنے آپ نے آگے لگانے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو تاکہ آپ اس سے سیکھ سکیں، آپ کا ڈر خوف تھوڑا سا نکل سکے. پھر سیکھیں بھی، آپ کے آس پاس کوئی نہ کوئی ہوگا. یوٹیوب پہ بہت سارے چینلز ہیں جو سکھاتے ہیں اور جو پیسے لے کے بھی سکھاتے ہیں، تو پیسے بھی خرچ کریں یار. یہ آپ نے ڈگری لے رہے ہیں، سمجھیں آپ نے ایک کوئی ڈگری لی ہے جس کے بعد آپ ایک نوکری کریں گے ٹریڈنگ میں، تو اس طرح کی بات کو سمجھیے گا. یہ نہیں کہ آپ بس ایسے ہی تھک ترٹکری کا کام ہو گیا تو آپ سیکھیں. اچھا یہ بات پہلے بتا دوں کہ میں نہیں سکھا سکتا، میں نہیں سکھاؤں گا. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ کہیں آپ یہ سمجھیں کہ میری ویڈیو ہے ہی اس مقصد کے لیے کہ میں نے آپ کو سکھانا ہے اور میں اس کی فیس چارج کروں گا. میں نے سکھانا ہی نہیں ہے بھائی، میں تو آپ کو اسی طرح کا سکھاتا رہوں گا جو کہ اچھی باتیں آپ کو بتاتا رہوں ٹریڈنگ کے بارے میں. آپ اللہ کرے اس سے کچھ سیکھتے تو رہیں گے انشاءاللہ، بہت اچھا سیکھیں گے. اور میری دعا بھی ہے میرے تمام بچے، میرے تمام بہن بھائی اس فیلڈ میں کامیاب ہوں، امیر ہوں. اور مجھے یار میری طبیعت خراب ہے، میرے لیے ضرور دعا کیجیے گا. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.